बंदहु बारंबार, एक तत्व द्वय तनु धरे नित रस पारावार। श्री प्रभु कृपा से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश यतपति दिनेश अकारण करुणा वरुणालय नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन श्री प्रभु की असीम अनुकंपा से भागवत चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं और इसमें श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। और आजकल जो श्री निम्बार्क चरितामृत चरित्र का अमृत क्या है उसका हम श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में श्री निम्बार्क चरितामृत में आपने श्रवण किया श्री सनकादिक जो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, उन्होंने श्री नारद जी को दीक्षा दी, उपदेश प्रदान किया। नारद जी से फिर श्री निम्बार्क भगवान को उपदेशामृत मिला। सनकादिक पद बंद के नारद चरण मनाऊं, जेहि बल प्रभु निम्बार्क को दिव्य चरित्र सुनाऊं। हे निम्बार्क दयालु गुण निधे भक्त कल्प तरु, शक्र स्वयं अवतरित धरा पर भव भय तम हरो। शरणागत जिनके उरताप सिरावन हारे, भवसागर सो पार करई पगयान तिहारे। शंख स्वयं हरि भगवान निम्बार्क भगवान प्रकट हुए अपने समस्त आयुधों के साथ में। शंख स्वयं हरि अरु गदा संकर्षण को रूप, गदा संकर्षण का रूप है। पदम प्रद्युम्न सुदर्शन हु है अनिरुद्ध स्वरूप। शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी के आयुध भी समस्त आए हैं प्रकट होकर के। और ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य बल वीर्य तेज गुण खान, तिन्हीं को सदशास्त्र सब बोलई कहीं भगवान। भगवान किसको कहते हैं? ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य बल वीर्य तेज गुण खान, तिन्हीं को सदशास्त्र सब बोलई कहे भगवान। भगवान तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन भगवान का परिभाषा क्या है? इसमें समग्र ऐश्वर्य हो, समग्र श्री हो, समग्र तेज हो, बल हो, वीर्य हो, जिसमें 6 गुण ये विद्यमान हैं, उनको भगवान कहते हैं। सभी भगवान नहीं बन जाते। 364 भगवान घूम रहे हैं आजकल तक। हिरण्यकश्यप भी अपने आप को भगवान कहता था, मैं भगवान। पौंड्रक कहता था, मैं भगवान। लेकिन भगवान तो नहीं बने अब तक। हिरण्यकश्यप, रावण और पौंड्रक और कौन?
अरे बैन सरिस नादान अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं। बैन ने भी बहुत कोशिश करी थी भगवान बनने की, चारों भुजा लगा ली अपने संग, चक्र और ले ही लिए, हमारे लकड़ी के बनवा लिए। 2 हाथ तो थे ही, 2 और जोड़ लिए, हाथ बना लिए। मैं विष्णु भगवान हूँ। सोचा विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, क्यों नहीं जोड़ दूँ सबको एक काम, मैं हूँ विष्णु। पूरी कोशिश करी उसने, तो भगवान ने अपना एक ही आयुध छोड़ा, चक्र सुदर्शन का। ले इसको तो संभाल पहले मेरे आयुध को, ये ले, नकली को क्यों ले रखा, असली ले। और वो समझ में ही नहीं आया और गर्दन उड़ाता हुआ चला गया। बैन सरिस नादान अब तक बने नहीं भगवान। तो भगवान वो है जिसमें ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य बल वीर्य तेज गुण खान, तिन्हीं को सदशास्त्र सब बोलई कहें भगवान। ए विधि देव सुदर्शन हूँ हैं भगवान स्वरूप, तो निम्बारकाचार्य हूँ भगवत रूप अनूप। अस कही आध्याचार्य की लीला ललित सुनाऊं, श्री निम्बार्क विक्रांत को उर आधार दृढ़ाऊं। बोलिए श्री निम्बार्क भगवान की जय। और जो लीला, जो कथा आपने भक्तमाल के माध्यम से सुनी थी श्री औदम्बराचार्य जी की, वो यहाँ वर्णन है। श्री निम्बार्क चरण स्पर्श पाए गूलर फल, फट्यो प्रगट भय औदुम्बुर ऋषि सुंदर सामल। श्री निम्बार्क समान रूप आकृति छवि वाले, प्रधु औदुम्बर प्रणवहु पुनि पुनि चरण तिहारे। ये वंदना का प्रकरण ही चल रहा है, समस्त आचार्यों की वंदना करी जा रही है। श्री निम्बार्क विक्रांति विरचि अति कृपा ढुराई, अब श्रीनिवास चरणन बंदौ सिरनाई। बोलिए श्रीनिवासाचार्य जी महाराज की जय। और उसके बाद परंपरागत जितने भी आचार्य हैं, बहुर्यो भय आचार्य, उसके बाद में जो आचार्य भय हैं, बहुर्यो भय आचार्य आज लगी जगत, आज लगी परंपरागत। सबहिन पद पद मनि बंदऊ जो समझऊ पथ सत। जिन्होंने सतपथ का अनुसरण किया, पालन किया और सबको उपदेश किया, उनके चरणों में हम वंदना करते हैं। आचार्य चरण की संत पूर्वाचार्य सहाया, संत पूर्वाचार्य सहाया। परमोपास्य राधा सर्वेश्वर, परमोपास्य श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु दृग तारे। प्राणन पोषक कृपा वृष्टि बरसावन हारे। रासेश्वर रस रूप रसामृत दान दिवैया। गोप गोपी जीवन पालक प्रभु विश्व रचैया। नित नव कुंज विहार श्री राधा कृष्ण प्राण धन। परमाराध्य इष्ट भगतन मन भावन पावन। आध्याचार्य चरित्र अब वर्णों सहित प्रमाण, प्रमाण के साथ में वर्णन कर रहे हैं। लेखक की रुचि पूरी है श्री जी कृपा निधान। जिन्होंने ये ग्रंथ रचा है, उन्होंने प्रार्थना की है किशोरी जी हमारे ऊपर कृपा करें ताकि इस ग्रंथ का हम विवेचन कर सकें। तो नारद जी महाराज बड़े चिंतित हो गए कली के तांडव को देख करके। कली ने तांडव मचा रखा था, जहां देखो वहीं निर्गुण सगुण उभय स्वरूप सर्वगुणातीत सर्वगुण प्रकाशक सर्वोपरि सर्वे सर्वा सर्वलोक प्राकट्यकर्ता सर्वलोक नियंता सर्वानंदमय सर्वानंद प्रदायक सर्वकला युक्त
नित्य युक्त नवीन गोलोक धाम भगवान का। ये सब गोलोक धाम के विशेषण हैं। ऐसा है भगवान का गोलोक धाम। इस गोलोक धाम के हृदय में परम रस में श्री वृंदावन धाम विराजमान है। गोलोक धाम है जो, उसके हृदय में श्री धाम वृंदावन विराजमान है, जिसमें युगल सरकार सर्वेश्वर श्री राधा कृष्ण का सहज नित्य निवास और नित्य विहार होता रहता है, वो श्री वृंदावन धाम। इसी परम धाम को कहा गया है जय जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा सी रानी। ये वृंदावन धाम है। वृंदावन जिनकी रजधानी, वृंदावन वृंदावन जिनकी रजधानी, वृंदावन जिनकी रजधानी। मुक्ति जहाँ पे भरती पानी, मुक्ति जहाँ पे भरती पानी। पक्षी हु बोले राधा वाणी, पक्षी हु बोले राधा वाणी, पक्षी हु बोले राधा वाणी। पक्षी भी राधा वाणी बोलते हैं, लेकिन पक्षी भी राधा वाणी बोलते हैं। ऐसा श्री वृंदावन धाम, जहाँ की डाल डाल में पात पात में राधे राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात जहाँ राधे राधे होए। और भगवान के निज श्री धाम में श्री राधा कृष्ण अंतरंग अंग संगनी सखियों के रूप में श्री सनकादिक भगवान कैसे हैं? हरणी हारणी हरणा हरिता, इन चार रूपों में सेवा करते हैं सनकादिक भगवान। हरिणी हारिणी हिरणा हरिता, चारों है ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये चारों जो है भैया, चारों प्रकार से सेवा करते हैं। एक हरिणी, एक हारिणी, एक हिरणा, एक हरिता। सर्वबंध श्री नारद जी महाराज विविध विचित्र व्यक्तित्व के प्रकाशक हैं और श्रीधाम वृंदावन में सर्वेश्वर राधा कृष्ण की सेवा में रहते हैं। इनके भी किस किस रूप में रहते हैं? ये सखियां हैं चार प्रकार की सखियों के रूप में, मुग्धा, स्निग्धा, विदग्धा, असंदिग्धा। ये चार अतरंग सखियों के रूप में विराजते हैं श्री नारद जी महाराज। ये नारद जी महाराज भगवान के मानस के, जो भगवान का मानस है उस मानस से प्रकट हुए हैं, मानस के अवतार हैं। मुग्धा स्निग्धाम विदग्धाम च संदिग्धाम चतुरक्रियां वंदे अरुण क्रिया भासम देवर्षि प्रमुखाकृतिम। ऐसे श्री देवर्षि नारद जी की हम वंदना करते हैं। कली का और ये नारद जी केवल ये नहीं कि यही न, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, महाविराट, महाविष्णु, नारायण जो कहे जाने वाले भगवान वैकुंठनाथ हैं। उनके प्रत्येक ब्रह्मांड में शेषशायी भगवान श्री विष्णु के मन में, मन के रूप में विराज करके भगवान की इच्छानुसार लीलाओं का संपादन करते हैं। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के देवर्षि नारद जी जीवों के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते हैं। श्री नारद मुनि परम उदार, श्री नारद मुनि परम उदार, युगल नाम जप करत बिहार,
निम्बारक श्री हरि व्यास, श्री निम्बारक श्री हरि व्यास। राधा सर्वेश्वर अवतार, राधा सर्वेश्वर अवतार, सर्वेश्वर अवतार। नारद जी महाराज यही नहीं कि यही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड विराजमान है। रोम रोम प्रति लागे लिखा है ना, दिख रहा वही मातई तब अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो उन प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्गत श्री नारद जी महाराज विराजमान रहते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजमान है। वहाँ प्रत्येक ब्रह्मांड में नारद जी उनके मन की कल्पना के अनुसार, नारद जी से ज़्यादा भगवान की समझने वाला और कौन हो सकता है। प्रत्येक लीला में सहयोग देने वाले, कोई लीला उठा लो, राम अवतार की लीला में तो नारद जी बने कि नहीं बने सहायक। नारद जी नहीं तो अपने ऊपर सारा सिर श्राप दे करके ठाकुर जी का अपने ऊपर धारण किया। नारद श्राप दीने के बारा सारा ठाकुर जी ने, ये भगवान की लीला के पहले ही सब लीलाएं, क्योंकि तो भगवान के मन की जानते हैं। मगर के अवतार है ना, वो मन में उनके में क्या है वो बात कहते हैं। तो नारद जी महाराज की के बिना जो है ठाकुर जी का भी कोई भी लीला विलास रचें, लीला रचें तो मन लगता ही नहीं। इनके बिन जग की लीला में लीलाधारी का मन न लगे। इनके बिन जग की लीलाधारी का मन न लगे। प्रभु का अपार इन पर स्नेह है, नित करुणा के आभारी हैं। प्रभु का अपार इन पर स्नेह, नित करुणा के आभारी हैं। जैसे ठाकुर जी कहते हैं वैसे ही देव ऋषि नारद जी वही कि आप नारद जी ऐसे करना, ठीक है सर, ऐसे करना, ऐसे जो जो लीला का जैसा जैसा संकेत करते हैं वैसे वैसे चलते हैं। जो जो प्रभु का संकेत मिले त्यों त्यों लीला का ठाट रचे। जो जो प्रभु का संकेत मिले त्यों त्यों लीला का ठाट रचे। इनकी अपनी रुचि कुछ भी नहीं, हरि इच्छा के अनुसारी है। इनकी रुचि हरि इच्छा के अनुसारी है, हरि की इच्छा के अनुसार चलते हैं। इनकी अपनी रुचि कुछ भी नहीं, हरि इच्छा के अनुसारी है। इनकी अपनी रुचि कुछ भी नहीं, हरि इच्छा के अनुसारी। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये अजर अमर अविकारी हैं। अनिकेत ब्रह्मपुत्र ये अजर अमर अविकारी।
सनकादिक के लघु भ्रात दीप्त हरि दास बाल ब्रह्मचारी हैं। दास बाल ब्रह्मचारी। ऐसे श्री नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत के अनुसार द्वादश भागवताचार्यों में प्रमुख प्रहलाद नारद परा, प्रहलाद नारद परा, पहले शिष्य का नाम आया चेला, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शिष्य शौनक भीष्मदाभ्याम रुकमांगदादि अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि इमानि भागवतान् नमामि। तो इनके नाम के कई अर्थ हैं नारद जी का। भगवान भी स्वयं कहते हैं नारद जी आप बड़े धन्य हैं। नारद इनका नाम क्यों पड़ा है? नाम के कई अर्थ हैं और इनके बिना भगवान की अभी बताया था लीला में मन नहीं लगता बिल्कुल। कोई भी लीला करनी हो वो जैसे जैसे प्रभु इनको संकेत देते जाएं वही वही लीला करते जाते हैं। जो जो प्रभु का संकेत मिले त्यों त्यों लीला का ठाट रचे। जो जो प्रभु का संकेत मिले त्यों त्यों लीला का ठाट रचे। इनकी अपनी कुल रुचि कुछ भी नहीं हरि इच्छा के अनुसारी है। इनकी अपनी रुचि कुछ भी नहीं हरि इच्छा के अनुसारी। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये अजय कुमार अभिमान। इतकी उत में मशहूर है, सबसे कहते हैं अरे नारद मुनि कहाँ से आ गए। इतकी इत में उलझा के उलझन सुलझावे। इतकी इत में उलझा के सुलझन सुलझावे। ऐसी उलझन उलझा देते हैं। एक बार नारद जी महाराज चले गए रावण के दरबार में, वहां जाकर के देखा अरे खंबे टेढ़े हुए पड़े थे। मंदोदरी जी पूछे ये खंबे क्यों टेढ़े हुए पड़े हैं? स्वर्ण रचित खंबे हैं, ये टेढ़े क्यों हो रहे हैं? बोले ये हमारे पतिदेव है ना, इनकी जब हाथों में खुजाल चलती है ना तो इन पर रहा नहीं जाता, फिर इनसे ही बॉक्सिंग करते हैं। हाँ, इनमें जो है अपनी शक्ति का आजमाते हैं। तो बोले इनको किसी से लड़ा क्यों नहीं देते? बोले इनके मुकाबले का कोई योद्धा ही नहीं है। बोले हम योद्धा बता देते। नारद जी तो इधर की वहाँ और वहाँ की वहाँ। बोले योद्धा? बोले बताओ कौन सी? बोले चंद्रमा की चांदनी में लड़ रहे हैं दो योद्धा, उनसे जाकर कोई को भिड़ा दो। कौन कौन थे? संपाति और जटायु। वो आपस में मल्लगिरी करते थे। वो पहलवान आदमी जब तक अपने आप जोर नहीं अजमा लेते तो उनको तसल्ली नहीं होती है। सुबह शाम जोर अजमाते तो। और रात्रि के समय जब चंद्रमा की चांदनी थी तो वहाँ लड़ रहे थे और वहाँ रावण पहुँचा। रावण ने सोचा तेरे बराबर तो कोई योद्धा ही नहीं है, और वो तो लड़ते ही नहीं। उन्होंने देख भी लिया आ रहा है, देखते भी नहीं हम इतने बड़े योद्धा। कोई आदमी बड़ा पहुंच जाए, कहीं प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाए और छोटा आदमी खड़ा भी ना हो, भाई ये तो कुछ नहीं होगा कोई। अरे मैं रावण हूं, होगा कोई रावण, वो लड़ते ही रहे। तो रावण बोले रावण है तो क्या है, आप मल्लयुगरी कर। जटायु जी से उनका युद्ध हुआ बहुत तगड़ा।
और युद्ध में जटायु जी ने वो हालत बनाई, इसकी वो हालत बनाई, तब से भूल गया है। और उसी बात को सिमरण कर के ध्यान होगा। और रामचरितमानस की चौपाई बताती है, ये कथा तो अंतर की है लेकिन चौपाई उसको बता रही है कि जब देखा ना कि मैनाक की खगपति होई, या कि मैनाक है या खगपति है, क्या है, मंबल में मेरा बल जो है जानता है कौन है, और जानता तो था ही वो पहले से, एक बार बल युद्ध हो गया है। कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, आवत देख कृतांत समाना, तब 10 कंधर कर अनुमाना। देखा कि भाई ये तो यमकी समान आ रहा है बड़ी जोर से, आवत देख कृतांत समाना, तब 10 कंधर कर अनुमाना। अरे ये क्या, अरे जब नजदीक आया पास में, ओहो, फिर क्या कहते हैं गोस्वामी जी, जाना जरठ जटायु एहा। इसका मतलब रावण की पहले इनसे भेंट हुई थी, हैं? तो बोले वो जवानी तो इसमें रही नहीं, अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब देख लूँगा इसको। जब तो इसने मुझे हरा दिया था मल्लगिरी में, तो वो चौपाई बता रही है कि जाना जरठ और जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। वहाँ तो उनको समझा दिया, बोले योद्धा मैं बता देता हूँ, और वहाँ उनको कह दिया कि आपके से लिए योद्धा भेज रहा हूँ। तो इधर की उधर और उधर की इधर लगा देते हैं, ऐसे श्री नारद जी महाराज। और फिर उसकी उलझन का सुलझाना भी कर देते हैं साथ साथ। इत की उत की इत में अरुझा के सुल उलझन सुलझा में, इत की उत में अरुझा के उलझन सुलझा में। सबके प्यारे, सबकी से लड़ाई आपस में करा देते हैं, फिर भी सबके प्यारे सबसे न्यारे, ये तो सब ही के हितकारी हैं। सबके प्यारे सबसे न्यारे, तो सब ही के हितकारी हैं। अनिकेत अकिंचन ब्रह्म पुत्र, ये अजर नारद जी। वो सुना होगा हिरण्याक्ष का नाम। हिरण्याक्ष अपना खो खो करता फिर रहा था, भाई कोई योद्धा मिले लड़ने के लिए। नारद जी ने कहा योद्धा तो मैं ऐसा बता दूं। बोले नारद जी तुम लड़ो मेरे से। बोले मैं लड़ना नहीं जानता, मैं योद्धा बता सकता हूँ। नहीं लड़ो, नहीं मैं ऐसा योद्धा बता दूं तुझे ठंडा कर दे, तेरे दिमाग को ठंडा कर दे, खुजली मिटा दे तेरी। बता बता बता। नारद जी बोला अभी अभी तुम्हारी पृथ्वी को चुरा करके गया है, पकड़ो पकड़ो। तो ऐसा काम कोई यूं कहे कि मेरे से लड़ लो, मेरे बस की बात नहीं। तो ऐसे आदमी से भिड़ा देते हैं। तो ऐसी इनके पास बड़ी जो है युक्ति भी बहुत है। कोई कहे कि आ लड़ लो मुझसे, तो कहे मैं लड़ना क्या जानू। कोई कहे कि आ लड़ लो मुझसे, तो कहते मैं लड़ना क्या जानू। कर शांत लड़ाकू से लड़ाए, युक्तिन की भरी पिटारी है। कर शांत लड़ाकू से लड़ाए, युक्तिन की भरी पिटारी। अनिकेत कोई कहता है
कलह बहुत मचाते हैं। त्रिदेवियों में कलह ऐसा मचा दिया है, त्रिदेव बन करके बेचारे उनकी देवियां आई, फिर जब वो तो फजीती कथा सब जानते हैं, ऐसा कलह मचा देते हैं। बोले कोई बात नहीं, कोई कहने दो, कलह प्रिय कोई कहना, ये तो कलह ज्यादा करते हैं। कोई कहे कलह प्रिय चुगल खोर, ये तो घर उजाड़ने वाला है। कोई कहे चुगल खोर, ये तो घर उजाड़ने वाला है। किसने कहा है घर उजाड़ने वाला? पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव की पीरा। किसने? हिमालय की पत्नी ने, मैना ने कहा ये बात है। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव की पीरा है? तुम तो नारद जी, तुम तो घर को है? 10 प्रजापति के खर्चे में बाबा जी बना दिए। हाँ, उनको बाबा जी बना दिया। तो कहते हैं तो घर को उजाड़ने वाला है। कोई कहे कल है प्रिय युगल खोर, ये तो घर उजाड़ने वाला है। कोई कहे कल है प्रिय चुगल खोर, ये तो घर उजाड़ने वाला है। मान अपमान से दूर सदा नित, प्रभु के प्रेम पुजारी है। ये तो मान अपमान से दूर सदा नित, प्रभु के प्रेम पुजारी है। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र, अजर अमर अधिकारी ये तो रही इनकी बात, लेकिन असली काम क्या है इनका? वीणासी नार में भर भर के, नर नार में राम रसायन दे। वीणासी नार में राम रसायन दे। एक होती है पशुओं को पिलाने की दवा की, जिसको कहते हैं नार। वो वीणासी अपनी जो नार है, इसमें रसायन भर करके, जो जो पशु नहीं पीते तो उनका मुंह खोल कर नार ऐसी होती है, देख भी नहीं होगी देख रखी हाँ, इन्होंने नहीं देखी, इन्होंने क्या पता कैसी नार होती है, लकड़ी की होती है, बांस उसमें की होती है, आगे से सुराख थोड़ी सी होता है, पतली आगे सी होती है बढ़ती ऐसी हाँ। स्लेप्ट, और उसमें से दवा उसके मुंह में और देते हैं। जबरदस्ती पिलाई जाती है। तो ऐसे ही जिनकी वृत्ति, जिनका आचरण पशुवत हो चुका है, ऐसे मनुष्यों की जबरदस्ती नार में, अपनी इस वीणा रूपी नार से राम रसायन, नारायण नारायण सुनाते रहते हैं ऐसे। अरे वीणा सी नार में भर भर के, नर नार में राम रसायन दे। वीणा सी नार में भर भर के, नर नार में राम रसायन दे। भव रोग मिटा कर जन जन के प्रभु, भव रोग मिटा कर जन जन के प्रभु, प्रापक भव भयहारी है। भव रोग जन जन के प्रापक भव भयहारी है। और सुनिए, अब नारद जी इनको क्यों कहते हैं? नारद के भी कई भाव हैं, कई अर्थ हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारम माने ज्ञान, और द से ददाति, जो ज्ञान को प्रदान करते हैं उनको नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम, नार को अज्ञान भी कहते हैं। नारम अज्ञानम दद्यति खंडयति इति नारदः।
जो अज्ञान का खंडन कर दे वो भी नारद, और एक नारद और कौन? नारद, जिसकी बात को कोई दुनिया में रद्द करने वाला पैदा ना हो, नारद, इसकी बात ही रद्द ना हो। तो तीनों भावों को आप तीनों के माध्यम से समझ करें। यह नार, पहला भाव कौन सा? नारम ज्ञानम ददाती थी नारद। ज्ञान कौन देता है? गुरुदेव, आचार्य। तो ये आचार्य ही तो है, और कौन है? ये ना देंगे और कौन देगा? यह नार वीणासी नार में भर भर के, ये तो सुन लिया, नर नार में राम रसायन दे। यह नार ज्ञान का वाचक है, सो ज्ञान दान करते फिरते, ये तो नार ज्ञान का वाचक है, सो ज्ञान दान करते फिरते। हाँ, ये सरल आदमी की समझ में आने वाली बात नहीं है, बड़ी गूढ़ अर्थ की बात है, शास्त्रों की बातें हैं, समझदार आदमी समझ पाएगा। ये तो नार ज्ञान का वाचक है, सो ज्ञान दान करते फिरते, याते नारद विख्यात जगत गुरु आचार्य अवतारी है। याते नारद विख्यात जगत गुरु आचार्य खंडन करते ज्ञान धार। कहते हैं नार अज्ञान को धन खंडन करते नार। ज्ञान धार, ज्ञान रूपी अपनी जो कटार से वो खंडन करते हैं अज्ञान का। दध्यति नारम अज्ञानम खंडयति दध्यति ती नारद। कहते हैं नार अज्ञान को ध्यान खंडन करते ज्ञान धार। याते याते कीर्तन अज्ञान बंद मुनि नारद ज्ञान कटारी है। याते कीर्तन अज्ञान बंद मुनि नारद ज्ञान कटारी। और नारद है इनका नाम, बात इनकी कबहू न रद्द होवे। नारद है इनका नाम, बात इनकी कबहू न रद्द होवे। और नारायण प्रभु के गुण गायक निर्है तुक पर उपकारी है। नारायण प्रभु के गुण गायक निर्है तुक पर उपकारी। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये अजर अमर अविकारी है। अनिकेत अकिंचन सनकादिक के लघुभ्रात दीप्त हरि दास बाल ब्रह्मचारी है। सनकादिक के लघुदीप हाथ सनकादिक के लघुभ्रात दीप्त हरिदास पाल ब्रह्मचारी है। सनकादिक के लघुभ्रात दीप्त हरिदास पाल ब्रह्मचारी। भगवान स्वयं कहते हैं नारद जी, और नारद जी कहीं चले जाएं, देवताओं में चले जाएं तो भी आदर, असुरों में चले जाएं तो भी सम्मान है। कंस को ऐसी शिक्षा, कंस के आओ गुरुदेव आओ गुरुदेव आओ गुरुदेव, कंस भी गुरुदेव मान रहे महाराज। कहीं भी चले जाएं, देव ऋषि मुनि दानव मानव सभी में इनका जो है
स्वागत ही है, सभी में आदर है। और स्वयं भगवान कह रहे हैं, और की तो बात ही छोड़ो, श्रीमद् भागवत में अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रगणी योग भास्कर। दासों में अग्रगणी, आप सूर्य के समान भास्कर हैं, भक्ति योग में भास्कर हैं, भक्ति योग के भास्कर। और लेकिन अब नारद जी जो इतने इतने विशिष्ट गुण रखते हैं, इनको प्रसन्नचित रहना चाहिए, लेकिन नारद जी का मुख कुछ मलान हो गया, चिंतातुर हो गए नारद जी महाराज। क्यों? कलयुग का तांडव देख करके। कलयुग का तांडव ही ऐसा है, क्या किया जाए, जो सबसे पहले धर्म पर प्रहार करता है। नारद जी ने जा जा करके देखा, नारद जी ने कहा मैं सब जगह होया, वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया, कहाँ नहीं गया? बोले मैं सबसे पहले पृथ्वी के जो है, पृथ्वी में जितनी भी वस्तु पैदा हो रही हैं, अब भी देख रहे हो आप भी, देखने में तो इतनी सुंदर लग रही है, लेकिन उनका सार है ही नहीं। कोई भी सब्जी देखो, अन्न देखो, ये सब कली का प्रभाव है। कुकर्माचरणात् सारा सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीना तुषा तथा। समय पृथ्वी में कुकर्म हो रहे हैं, कुकर्म के कारण सभी वस्तुओं का सार समाप्त हो गया, पृथ्वी के सारे पदार्थ निस्सार हो गए, सारहीन हो गए, भूसी के समान हो गए। कितनी बढ़िया तोरई हुआ करती थी जिनके खाते ही आदमी, लेकिन तोरई के नाम पर तो अब खाने का मन नहीं करता, घिया इंजेक्शन का, इसलिए सारे सार चला गया, सबका सार जात का, भूमि का सार चला गया, भूमि कुछ रहती नहीं पैदा करती। बोले कथा का सार भी चला गया। बोले कैसे? ये भगवान की वार्ता ऐसे लोगों के हाथ में आ गई जो पहले ही कहते हैं 10 लाख लेंगे जी, 5 लाख लेंगे, इतने लेकर के करेंगे। अरे भगवान की कथा का कोई मूल्य है भैया? ये तुम कह सकते हो कि हाँ भाई हमारा कुछ नहीं है, क्या भाई जो व्यवस्था में आप लगा में वो लगा में जो, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि कथा को सार इसी से ही चला गया। भागवत में जो कथावाचक हैं इस श्लोक को कभी सुनाते ही नहीं। हमने तो सुना नहीं, आपने सुना हो पता नहीं। विप्रई भागवती वार्ता, उसी का श्लोक है। गेहे गेहे जने जने, विद्वान ब्राह्मण अन्न आदि के लोभ से श्रीमद् भागवत की कथा को घर घर में जन जन में सुनाने लगे, इसलिए कथा का सार चला गया, इसीलिए गया अन्न आदि के लोभ में, धन के लोभ में। विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गतः। हमने तो कभी सुना नहीं, आपने सुना ये। और ऐसे ऐसे अत्यंत उग्र कर्म हो रहे हैं, कहाँ? तीर्थों में, तीर्थों में जहाँ बैठे हैं तो ऐसे उग्र कर्म हो रहे हैं। अभी भी देखा भगवान शिव का तांडव केदारनाथ में, इसी कारण तो हुआ। और क्या हुआ था वहाँ? ऐसे मांस भक्षी और सुरापान वाले और ऐसे जब गंदगी फैलाने लगे तो तांडव मचा दिया। बोले बाबा वो सैन कहाँ है? भोले तो भाले भी हैं, वो खाली भोले ही भोले नहीं, भाले भी रखते हैं अपने पास में। अत्युग्र भूरि कर्माणो, भागवत जी कह रही हैं, नास्तिकार और वा जना, ऐसे नास्तिक लोग आ गए। ते पिटिष्ठन्सि तीर्थेषु, वे भी तीर्थों में रह रहे हैं, इसलिए तीर्थ सार ततो गता। नारद जी दुखी हो रहे हैं इसी से। तीर्थ जो सबको पावन करने वाले हैं और वही खराब हो गए, उनका सार चला गया तो कौन पवित्र करेगा? काम क्रोध महालोभ, काम क्रोध महालोभ, तृष्णा से व्याकुल होकर के लोग तप करने लग गए हैं।
पहले जो तप लोग करते थे बड़े विरक्त होते थे, निस्वार्थ करते थे, न काम न क्रोध न लोभ किसी प्रकार का नहीं। लेकिन आजकल किसी को अमना को लेकर के कोई कर रहा है तब, कोई किसी को कोई क्रोध हो करके कर रहा है, मैं उसको ऐसा ना कर दूं, मैं तो तप कर रहा हूँ भाई, जैसे रावण सरीखे तप करके भाई मैं इसको नष्ट कर दूंगा, लोभ के कारण। महाकाम क्रोध महालोभ है तृष्णा व्याकुल चेतसः ते प्रतिष्ठन्ति तपसी तपस्सारस्ततो गतः। तप का सार भी चला गया। नारद जी इसीलिए दुखी हो रहे हैं, बोले तप जिससे आदमी का तेज बढ़ता था, तेज बढ़ता कि नहीं? तप बिनु तेज की कर निस्तारा, तप बिना तेज नहीं है? तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप की बड़ी महिमा है। इसीलिए तो जगदम्बा ने तप किया था, ये सब सुनाया गया तप के ऊपर है। तप बल रचई, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप से ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। तप विष्णु जी पालन करते हैं। तप बल शंभु करें संहारा, तप बल शेष धरई मई भारा। तो तप भी नहीं है तो नारद जी ने कहा कि भाई ये भी बड़ी दुख की बात है। और ध्यान करना भी, भगवान का ध्यान भी भगवान पवित्र करता है। तो नारद जी ने कहा ये ध्यान भी गया। बोले ध्यान कैसे चला गया? बोले मन पर जिनका संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है, लोभ है, दंभ है, पाखंड है, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ों का आश्चर्य करने वाले लोग, शास्त्र का अभ्यास होता नहीं है और फिर ध्यान करने बैठ जाते हैं, तो ध्यान कहाँ से लग जाएगा? जिनका मन ही काबू में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान का फल भी चला गया। ये ध्यान का बड़ा भारी फल है। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घनश्याम श्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। बिहार सामरे सरकार का मेरे दिल को, बिहार सामरे सरकार का मेरे दिल कोई ध्यान करे। युगल सरकार मेरे हृदय में विराजमान है। आप कैसी लता कुंज के बीच में जो है युगल सरकार बैठे। ध्यान घनश्याम का मेरे दिल को, ध्यान घनश्याम का मेरे दिल को, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। तो ध्यान का बड़ा भारी फल है, लेकिन ध्यान करे कौन? ध्यान को ध्यान से लगावे जब ही तो बात बने। तो नारद जी बड़े दुखी हुए, भाई क्या किया जाए, जहाँ जाता हूँ वहीं पृथ्वी पर सब सार चला गया, तो कैसे वैष्णव धर्म का प्रचार हो। उनको चिंता इसी बात की होती है, भाई भगवान का जो सनातन धर्म है, वैष्णव धर्म है, वो कैसे जो है लोगों में प्रचार हो, कैसे भक्ति का प्रचार प्रसार हो। और कहते हैं सभी वस्तुओं का सार संपूर्णतः नष्ट हो गया। आखिर में कह दिया संपूर्ण सभी वस्तुओं का, कोई बची नहीं बाकी। नहीं वैष्णवता कुत्र, क्योंकि कहीं पर परंपरागत वैष्णवता नहीं दिखाई देती। वैष्णवता तो है लेकिन मनमुखी है। जो गुरुदेव की परंपरागत जो आचरण है उससे वैष्णवता नहीं चल रही है। कि नहीं वैष्णवता कुत्रो संप्रदाय पुरसुरा, संप्रदाय के हिसाब से नहीं चल रहे लोग। एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सार स्थले स्थले, सब वस्तुओं का सार संपूर्ण नष्ट हो गया है।
फिर नारद जी सोचने लगे भाई इसमें कलयुग का क्या दोष है? अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम, ये तो युग धर्म है। युग धर्म में तो सब चलता ही है। कृतयुग धर्म हो सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। इसका मतलब भगवान प्रेरणा करता है तभी तो होते हैं। अच्छा, अस्तस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकट स्थित है। तो ये उनका उत्तर है जो बहुत से कहते हैं ना, ये भगवान के सामने इतना इतना वो हो रहा है, पाप हो रहा है, इतना इतना दुराचार व्यभिचार दुष्टाचार इतना हो रहा है, तो भगवान कैसे देख रहे? इतने निकट होते हुए भी तुम कह रहे हो इतने निकट है भगवान, सबके निकट है, वो कैसे देख रहे हैं? तो इसका कारण यही है कि भगवान ही तो उसकी प्रेरणा कर रहे। हृदय राम माया के वही तो करा रहे हैं। अब जो करा रहे हैं वो क्यों रोकेंगे? अब उनकी इच्छा होगी तभी तो करा रहे हैं। तो इसका यही उत्तर है, अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकट स्थित। क्यों सहन कर रहे हैं? फिर कहने लगे कि भैया इस बात को सोच करके आदमी को अपने लक्ष्य से च्युत नहीं हो जाना चाहिए कि भगवान जो कराने करेंगे तो होएगा ही भैया, ऐसा नहीं। अपने लक्ष्य से, धर्म से, सदाचार से च्युत ना हो। नारद जी ने गुरुदेव सनकादिक भगवान के भी उन्हीं प्रतिनिधियों की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा की है। और गुरुदेव सनकादिक भगवान अपने शिष्य देवर्षि नारद जी को उनके पूर्वकृत भक्ति पोषक पथ प्रदर्शक कार्य का भी स्मरण कराते हैं कि आपने प्रतिज्ञा क्या ले रखी है नारद जी? गेहे गेहे जने जने मैं भक्ति की स्थापना ना कर दूं। क्या प्रतिज्ञा ली थी आपने? बताया आपको क्या प्रतिज्ञा ली है? आप अपनी इस बात को क्यों भूल गए हो नारद जी? जरा आप अपनी प्रतिज्ञा को तो याद करो। हे नारद हरि भक्ति विशारद, प्रणय अपना क्यों भूल गए? क्या एकाकी ध्यान लगा, हरि नाम नशे में झूल गए? ऐसा तो नहीं आप नशा में झूल गए हो भगवान के नाम में? अपनी प्रतिज्ञा को क्यों भूल गए? हे भागवताचार्य कार्य भगवत का है जल्दी आवो, याद दिलाऊं तेरे प्रण की तुम कहीं यदि मिल जाओ। कौन कह रहे हैं? सनक सनंदन सनातन, तुम्हारे प्रण की याद दिला रहा हूं मैं। तुमने क्या प्रण किया था? तब उस बात की घटना दिलाई। बोले कब प्रण किया था? जब? कब? यमुना तट वृंदावन कानन में भक्ति पड़ी बिल खाती थी, जर जर सुत वैराग्य ज्ञान को देख देख दुख पाती थी। भागवत जिन्होंने पढ़ी है उनकी समझ में तुरंत आ जाएगा। पहुंच आपने देवर से भक्तों को धैर्य बंधाया था, हेतु रहित उपकारीपन का सहज स्वरूप दिखाया था। क्या कहा? उन्होंने कहा कि महाराज नारद जी आप जरा ठहरिए, आपके दर्शन से मुझे बड़ी शांति मिल रही है। आप तो बड़े भगवान के प्यारे हैं, आप जरा यहीं खड़े रहिए। मुझे आपके दर्शन से बड़ी शांति मिली है, आप यहीं ठहरिए। तो नारद जी ने क्या कहा? चिंता करने की कोई बात नहीं है, देव दुखी मत करो चित्त को, तू हरि प्रिया सदा की है। तुम हरि प्रिया सदा की हो, होता धन्य वही जिस पर भी तेरी दृष्टि कृपा की हो। जिस पर आपकी दृष्टि हो जाए भक्ति महारानी, वही तो धन्य हो जाता है। तेरे आश्रय में जो रहते सच्चिदानंद को पाते हैं,
तेरे प्रेम सूत्र बंद हरि नीचों के घर भी जाते हैं। लेकिन अब क्या करें, ये कलिकाल है ना, इसके कारण तुम्हारा ये दशा हो रही है। कलि के आविर्भाव काल में मुख तेरा कुछ म्लान हुआ, प्रबल अधर्म हुआ, बल पाकर कलि का धर्म प्रधान हुआ। क्या मतलब? कलि तो अपना धर्म कर ही रहा है, जो काम कर रहा है, तो मैं अपने लक्ष्य से क्यों च्युत हो जाऊं? लेकिन चिंता मत करना, किंतु खेद मत करो रंच भी, मैं कुछ यत्न विचारूंगा, चाहे जैसे हो तेरा यह भीषण कष्ट निवारूंगा। घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें अब त्रास नहीं, जो न करूं तो मैं भी श्री हरि का सच्चा नाम हरेर दासो। गेहे गेहे जने जने यदि भक्ति की स्थापना न कर दी तो मैं भी सच्चा हरि का दास नहीं हूं। इसी बात को लक्ष्य करके श्री नारद जी महाराज ने श्री भाई जी को दर्शन दिया है। कहाँ? गोरख गीता प्रेस गोरखपुर में। वहाँ एक कमरा है जहाँ दोनों का मिलन हुआ है सारी रात। किया दर्शन? नहीं किया अभी, दर्शन नहीं किया। अरे बड़ा सुंदर रमणीक स्थल है गीता प्रेस गोरखपुर। हाँ, लेकिन वहाँ जाने दे जब है कोई, वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। क्यों? वहाँ कोई उनका खास ही आदमी कोई हो वो दिखा सकता है। वहाँ कुंज बनी है सारी, हमने दर्शन करे उनके। ललिता जी कुंज, सारी अष्टसखियों की कुंज है। वहाँ बैठ करके एक एक कुंज में भाई जी अपना पद गाते थे, रोते थे, ध्यान करते थे। आज मैं किशोरी जी की कुंज में बैठा हूँ, आज मैं ललिता जी की कुंज में बैठा हूँ, आज विशाखा जी की कुंज में बैठा हूँ, आज रंगदेवी जी की कुंज में बैठा हूँ। और वो पद भी गाते थे, रोते थे, ध्यान करते थे। बड़ा रमणीक स्थल है। और वहीं एक कमरा है उसके पीछे ही, वहाँ जब दोनों नारद जी मिले, नारद जी और भाई जी को उपदेश किया। क्यों? कैसे होगा गेहे गेहे जने जने में भक्ति का प्रचार? वो कल्याण जो निकालिए सीख लिएगा, लोगों का कल्याण हो। हर घर में क्या विदेशों तक पहुंच गई वो कल्याण, और अभी भी कल्याण कर रही है लोगों का। वो नारद जी ने इसी बात को लक्ष्य रख करके उनके पूरी रात वार्ता हुई है उनसे। वो कमरा भी हमने देखा था जिस कमरे में हुई, बंद रहता है कमरा, वहाँ कोई आना जाता नहीं है, ना कोई काम होता, बंद रहता है वो कमरा। और वहाँ गिरिराज जी की रज बिखेर रखी है। गिरिराज जी से ला करके कुछ ऐसा बना रखा है, 1 किलोमीटर का जन कितना एरिया, वहाँ गिरिराज जी की रज, वृंदावन की रज सब डाल रखी है। उस रज के ऊपर परिक्रमा लगा करके वो कहते थे कि अब मेरी गिरिराज जी की परिक्रमा हो। इतनी परिक्रमा लगा के गिरिराज जी की परिक्रमा, रोज का काम। और फिर उसमें बैठते और फिर गीता प्रेस का भी काम करते और नाम लेखन भी करते, बहुत काम करते थे भाई जी। उनका क्या कहना, उनका चरित्र श्रवण करो तो माना कलयुगी इतिहासांतर्गत वह दिन आया था, जब हरिजन की कौन कहे विमुखों ने हरि गुण गाया था। इसी कलयुग में अभी जो हमने सुनाया भक्ति युग आया, जो यहाँ स्तंभ आए थे, जो सारे आए थे कि नहीं आए थे, वो कहते हैं भगवान के भक्तों की कौन कहे, विमुखों ने भी भगवान का गुण गाया था। चिंता मत कर देवी, तो चिंता मत करे। वो कौन सा युग था, वही स्मरण करो। श्री रामानंद कबीर तुलसी का आविर्भाव हुआ। श्री रामानंद कबीर तुलसी का आविर्भाव हुआ। श्री हित हरिवंश कृत हरिभक्ति का प्रगट प्रभाव हुआ। श्री हित हरिवंश चंद कृत हरिभक्ति का प्रगट प्रभाव हुआ। श्री रामानुज शंकराचार्य ने भक्ति हेतु तनुधारा था। कथा सुनी आपने। श्री कृष्ण चंद ने गौर चंद्र वन भक्ति सुयस विस्तारा था। श्री समर्थ गुरु रामदास, ये सब भक्ति के युग के हैं। रैदास दीवानी मीरा जी,
श्री नरसिंह जी नानक नाम देव ने भक्ति कीर्ति कर दी ताजी। उन्होंने पुनः जो है भक्ति की कीर्ति को ताजी कर दिया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सब प्रकार से जो है तुम चिंता मत करो। हे हरिदास वर्य नारद जी कहाँ छिपे हैं अब जाकर, आप कहाँ हैं? आरती करूं पुकार प्रभो कल के विघ्नों से घबरा कर। अब तो नारद जी आप कृपा करो, बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। इस प्रकार से जो है नारद जी महाराज का कलयुग के तांडव को देख करके बड़ा भारी जो है मन विचलित हुआ, बड़ा दुखी हुआ। लेकिन एक बात को विचार करके फिर बात आई, वेदांत वेद सुसनाते। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के जो पारगामी और श्रीमद् भगवत गीता के रचनाकार कौन? महर्षि वेदव्यास जी खिन्न हो रहे थे, शोक समुद्र में गोता खा रहे थे। उस समय देवर्षि नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, वो प्रेरणा दी, चतुश्लोकी भागवत की उपदेश दिया, और फिर जिसे सुनकर के उन्हें सभी सारी चिंताएं दूर हो गई, उनका चिंताएं भी दूर कर दी। प्रेरित करी और उपभ्रन कराए, इसका यही भाव है जो अभी सुनाया है। ये भी श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरे परितापवते व्यासे मुह्यत ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण। प्रेरित करी और उपभ्रन कराए रामायण और भागवत का। प्रेरित करे और उपभ्रन कराए रामायण और भागवत का। कवि कोकिल ऋषि वाल्मीकि कृष्ण द्वय पायन शोक वाल्मीकि कृष्ण द्वय पायन शोक। अनिकेत अखिल जन ब्रह्मपुत्र ये तो अजर अमर अधिकारी हैं। अनिकेत अखिल जन सनकादिक के लघु भात दीप्त हरिदास बाल ब्रह्मचारी धन्य धन्य श्री नारद जो, धन्य धन्य श्री नारद जो, धन्य हो धन्य हो धन्योस्मि। भगवान ही कह रहे हैं हमारा धन्योस्मि। नारद जी आप धन्य हैं, विरक्ता नाम शिरोमणि, विरक्तों में शिरोमणि हैं। धन्य धन्य श्री नारद जो, धन्य धन्य श्री नारद जो, धन्य धन्य श्री नारद जो। जय जय धन्य धन्य श्री नारद जो, धन्य धन्य श्री नारद जो, धन्य धन्य श्री नारद जो। अतरंगिनी सहचरि श्री बन लीला ललित करावत जो। अंतरंगिनी
सहचरि श्री बन लीला ललित करावत जो। नारद जी के अभी बताए नहीं आपको, नारद जी की जो हमने 4 रूप बताए थे, ये अंतरंग रूप से हैं नारद जी। नारद जी के जो बताए थे अभी अभी, मुग्धा स्निग्धा ये बताए, मुग्धा स्निग्धा विदग्धा असत निग्धा, ये चारों रूप में चतुष रूप, चारों प्रकार के रूप। अंतरंगिनी सहचरि श्री बन लीला ललित करावत जो। अंतरंगिनी सहचरि श्री बन, वृंदावन में लीला ललित करावत जो। चतुष्रूप धरे, धन्य धन्य श्री नारद जो, धन्य धन्य श्री नारद जो। चतुष्रूप धरे गुरु अनुचरि बन युगल भाव ही लावत जो। चतुष्रूप धरे गुरु अनुचर बने युगल भाव ही लावत जो। और क्षीर सिंधु वैकुंठ लोक में प्रभु मन रूप विराजत जो। अनंत, बस इसको पूरा करते। अनंत कोटि ब्रह्मांड भवन में ब्रह्मा पुत्र कहावत जो। अनंत कोटि भवन में ब्रह्मा पुत्र कहावत जो। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब ब्रह्मा जी होंगे तभी तो ब्रह्मांड बनेगा, और अखिल कोटि ब्रह्मांड है, तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही हैं ये सब में। अनंत कोटि ब्रह्मांड भवन में ब्रह्मा पुत्र कहावत जो। अनंत कोटि ब्रह्मांड भवन में पुत्र कहावत जो। अग खलनाश भगति को पोषत किंकरी जन सुख पावत जो। अघ खलनाश भक्ति को पोषत किंकरी जन सुख पावत जो। धन्य धन्य श्री नारद जो, धन्य धन्य श्री नारद जो। धन्य धन्य श्री नारद जो, धन्य धन्य श्री नारद जो। धन्य धन्य श्री नारद जो, धन्य धन्य श्री नारद जो। धन्य धन्य श्री नारद जो, धन्य धन्य श्री नारद जो। बोलिए जग श्री नारद जी महाराज की। आज आरती हो रही है। आज आरती करें। आज कथा यही विराम लेती है। आज नारद जी आज तब लगा कल के आगे